हेलो माय व्यूअर्स। ज़रूरत से कम बात करने वाले लोग, ज़रूरत से कम बात करो और शक्ति प्रदान करो या शक्ति ग्रहण करो। शक्ति प्रदान करते भी हैं क्योंकि कम बोलने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। उनको देख करके आसपास के लोगों में भी वो शक्ति आई जाती है कि अगर ये सामने वाला हमसे कम बात करता है तो हमको भी कम ही बात करनी चाहिए। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग पलटता है, ये वाली कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। और इसको कहने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो वो कम बात करता है तो आपके अंदर भी ये गुण धीरे धीरे आने लग जाता है। संगति का असर होता ही है। तो कोई नहीं, हमको हमारे टॉपिक पे आना चाहिए कि ज़रूरत से कम बात करने वाले व्यक्तियों में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। और कम बोलने वाले व्यक्ति हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। ऊर्जा से भरे हुए इसलिए क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति और उनका मानसिक स्तर बहुत ही ज़्यादा होता है। एक पावर बैंक के रूप में अपने अंदर बहुत सारी शक्तियाँ सीमित किए हुए रहते हैं कम बोलने वाले व्यक्ति। कम बोलने वाले व्यक्तियों को हम जल्दी से आकलन नहीं लगा सकते कि उनके अंदर कौन सी पावर है और वो क्या अंदर लेके बैठे हैं। उनके नेचर का आप जल्दी से आइडिया नहीं लगा सकते। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति एक बड़बोले किस्म का होता है और उसकी बातों पे कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन अगर कम बोलने वाला व्यक्ति है और अगर वो बात कर रहा है तो उसको सुनना पसंद करते हैं और वो क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप किसी भी कम बोलने वाले व्यक्ति से कोई भी समस्या लेके जाओगे तो उसका सही सॉल्यूशन वो निकाल के देगा, क्योंकि उसमें ये एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी अपने आप आती है। कम बोलने वाले व्यक्तियों की सोचने की, समझने की और सीखने की 3 क्वालिफिकेशन जो है जो कम बोलने वाले व्यक्ति में होती है, जो ज़्यादा सोचता भी है, ज़्यादा सीखता भी है और ज़्यादा सुनता भी है। 3 क्वालिफिकेशन होती है और ये हर एक में नहीं होती। कुल मिला के 5 या 10% ऐसे ही लोग हैं जो कम बात करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। लेकिन एक ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति एक साधारण व्यवहार बताता है दुनिया को, क्योंकि दुनिया को वही व्यवहार दिखता है जितना वो बोलता है। लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति का आप किसी भी तरह न तो उसका साधारण व्यवहार बता सकते हो, न वो किस तरह जीता है वो बता सकते हो। मेन चीज़ क्या होती है, कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी एक पहचान बना के रखता है, उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति दिखाई देते हैं कि ये साधारण है, लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति को कभी साधारण नहीं माना जाता है। हमेशा उनके प्रति एक सोच होती है कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जो भी बात करता है तौल के करता है, हर बात को वो बड़ा सीरियसली बोलता है। तौल के बोलने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं, नहीं उनसे कोई अपशब्द निकलते हैं। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति को ये सोच नहीं होती है कि उसने क्या बोला और कितना गलत बोला, उसको कभी आइडिया नहीं होता है। वो सामने सुनने वालों को पता चलता है। इसलिए हमेशा कम बात करो, इतनी बात करो जितनी ज़रूरत हो। ज़्यादा बात करने से कोई लाभ होता नहीं है। कम बात करने वाला हमेशा ये चीज़ सोचता है कि जितना बोलते हैं उतनी अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। मनोविज्ञान कहता है जितना आप बोलने में शक्ति लगाते हो, जितनी आप ऊर्जा वेस्ट करते हो, जितने खर्च करते हो, अगर आप उस ऊर्जा को किसी और काम में लगाओ या किसी समस्या को हल करने में लगाओ तो आपकी ऊर्जा का सही उपयोग हो सकता है। न ज़्यादा बोल करके आप अपनी ऊर्जा को क्यों नष्ट करते हो। इसलिए समझदार व्यक्ति की एक ही पहचान होती है कि वो कम बात करता है। तो चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य और इरादे हमेशा गुप्त रखने चाहिए, तब जा करके हमको परिणाम मिलते हैं। और लक्ष्य और इरादे हर कोई गुप्त नहीं रख सकता, ये सिर्फ एक कम बोलने वाला व्यक्ति ही रख सकता है। इसलिए इस शक्ति को पहचानो कि कम बोलने में कितनी बड़ी पावर है। मौन रहने की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और मौन रहने से व्यक्ति अपनी हर समस्या का हल ढूंढ ही लेता है। साइलेंस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है साइलेंट, क्योंकि साइलेंट रहना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि साइलेंट रहकर काम करना एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हर परिस्थिति का। साइलेंट रहने वाले व्यक्तियों में प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो हर काम प्लानिंग के साथ करते हैं, पहले ही डिसाइड करके चलते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो इसलिए डिसीजन लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कम बोलने वाले व्यक्ति ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं और सीखते ज़्यादा हैं, इसलिए वो एक अच्छे लर्नर भी होते हैं। कम बोलने वाले व्यक्तियों की बातों में एक क्वालिटी होती है, न कि क्वांटिटी। एक बात सत्य है और फैक्ट कह सकते हैं कि व्यर्थ जो बोलते हैं
वो किसी न किसी संकट को आमंत्रित जरूर कर लेते हैं। हमारे भारत पर जब मुगलों का शासन था तो उन्होंने एक नीति अपनाई हुई थी धर्म प्रचार की। जितना धर्म का प्रचार करते थे उतना ही वो उनके धर्म को फैलाते थे और उतना ही धर्म ग्रहण करवाते थे। एक सबसे बड़ी नीति अपना रखी थी उन्होंने अपना धर्म का प्रचार करवाने की। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि हम हमारा धर्म क्यों छोड़ें और दूसरा धर्म क्यों अपनाएं। लेकिन मुगल चाहते थे कि वो जितने हो सके हमारे धर्म के अनुयायी ज़्यादा बने। इस बात से कई लोग परेशान थे कि हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद कई समूह बन गए जो विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें उनका एक नेता था विद्रोह को संचालित कर रहा था, वहाँ का राजा था। उसने उस नेता को, जो उनका लीडर था, उसको पकड़ लिया और उसको चौराहे पर फांसी पे लटकाने का आदेश हुआ। जैसे ही उसको फांसी के लिए ले जा रहे थे वहाँ पर 4 लोग खड़े थे। चारों ने, एक जल्लाद था, उसने उसको जैसे ही फांसी पे लटकाया, फांसी पे लटकाते ही उसके फांसी का फंदा टूट गया। फंदा टूटने के बाद माना जाता है कि अगर कोई फांसी की सज़ा से बच जाता है तो वह एक भगवान का अच्छा अनुयायी माना जाता है, इसलिए उसको माफ़ कर दिया। और यही उस व्यक्ति के साथ हुआ, उसको माफ़ कर दिया गया। लेकिन जैसे ही फांसी का फंदा टूटा वो व्यक्ति बोल उठा कि कैसा राजा है, हमसे तो धर्म परिवर्तन करवा रहा है और खुद ऐसा शासन चला रहा है कि फांसी देने के लिए उसके पास एक मजबूत रस्सी भी नहीं है। ये बात उस मुगल शासक को पसंद नहीं आई। पसंद क्या, ये किसी भी राजा को पसंद नहीं आती, क्योंकि उस व्यक्ति का जो बड़बोला व्यवहार था उसने उसको वापस विपत्ति में डाल दिया। और राजा ने फिर से आदेश दे दिया कि इसको वापस सज़ा दी जाए और वही फांसी की सज़ा दो और एक मजबूत रस्सी लेके आओ जिससे उसको फांसी पे लटकाओ। तब तक उसको लटका रहने दो जब तक वो मर नहीं जाए। तो इस बात से आपको ये सीखना चाहिए कि जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना हम कष्टों को आमंत्रण देते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा कष्टों को दूर करने की कोशिश करता है, अपने अंदर एक ऊर्जा का संचय करता है और उस ऊर्जा को सही दिशा में काम में लेता है। बड़बोले किस्म के व्यक्ति की तरह नहीं कि उसने माफ़ हुई सज़ा को भी वापस ले लिया उसकी इस आदत की वजह से। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को कभी ये नहीं पता चलता कि उसने क्या बोला और किस वे में बोला और क्यों बोला, क्या, क्यों और कैसे। इन तीन चीज़ों का जवाब उसके खुद के पास भी नहीं होता है। लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति के पास इसका जवाब होता है कि उसने क्यों बोला और क्या बोला और किस वे में बोला, ये उसका जवाब दे सकता है, क्योंकि उसमें आकलन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा आकलन कर सकता, एक अच्छा प्रवक्ता होता है। इन कम बोलने वाले व्यक्तियों का जो पावर बैंक है वो भरा रहता है, बातों से, विचारों से एक अच्छा स्रोत उसके अंदर संग्रहित हुआ रहता है। इसलिए इतना बोलो जितना आवश्यक हो। अनावश्यक बोलने से हमेशा मुसीबतें ही क्रिएट होती हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 2 साल लगते हैं उसको बोलने में, लेकिन उसको पूरा जीवन लग जाता है कि उसको क्या बोलना है। ये होती है व्यक्ति की विशेषता बोलने की, कि उसको पूरा जीवन क्यों लगा। लेकिन जो कम बोलता है शुरू से ही, या फिर उसका नेचर इस तरह का होता है, वो कम बात करता है, लेकिन वो सोचता है, समझता है और फिर बोलता है। कम बात करने वाले कभी भी अपने आप को मुसीबत में नहीं डालते। अपने हर एक लक्ष्य पर उनका फोकस होता है और उसको वो अचीव करने में लगे रहते हैं। दिन रात इसी सोच के साथ चलते हैं कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। तो इसलिए एक सबसे अच्छी सोच ये होती है कि अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलते, अपने आप को कभी नहीं भूलते। उनके अंदर ये शक्ति होती है कि वो हर एक को एडवाइस दे सके। एक अच्छी एडवाइस हर कोई नहीं दे सकता, लेकिन एक कम बोलने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा एडवाइज़र होता है, बहुत अच्छी सीख देता है हमको और उसके अंदर एनर्जी का भंडार होता है। इसलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होता है, क्योंकि वो हर सॉल्यूशन को अपने दिमाग में रखता है और उसको बताने की कोशिश जब करता है तो सबको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। कम बोलना हर व्यक्ति के मानसिक स्तर को बताता है, उसकी मानसिक योग्यता को बताता है कि वो किस योग्य है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो।
ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी एनर्जी को सिर्फ बोल के ही ख़त्म कर लेता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी एनर्जी को एक अच्छे काम में लगाता है, एक अच्छी सोच में लाता है, एक क्रिएटिव पर्सन होता है, वो एक रचनात्मक होता है। रचनात्मकता का विकास अपने माइंड में कर लेता है, हर चीज़ की रचना वो अपने माइंड में करता है। हर एक व्यक्ति के लिए कम बोलने वाला व्यक्ति एक मार्गदर्शक का काम करता है। ध्यान करने की क्षमता किस में आती है? सबसे ज़्यादा कम बोलने वाले व्यक्तियों में। और सबसे ज़्यादा पावर माइंड की, सबसे ज़्यादा माइंड की पावर भी कम बोलने वाले व्यक्तियों की ही होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए मेडिटेशन करने वालों का भी मानसिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मेडिटेशन करने वाले भी कम से कम बात करते हैं। मानसिक गुणों को पहचानो, ये एक सबसे बड़ा मानसिक गुण है जो हर व्यक्ति में नहीं होता है। मैं आज आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा बोल करके अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो। कम बोलना, लेकिन जितना बोलो उतना सही बोलो, इतना सुंदर बोलो कि दूसरे व्यक्तियों को अच्छा लगे, जो आप राय दो उसको सब माने। इसलिए कम बोलने वाला व्यक्ति सही गलत की पहचान रखने की क्षमता रखता है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं। वो अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है, वो अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रख सकता है, उसको अपनी कमियों का भी मालूम रहता है, उसको अपनी अच्छाई का भी मालूम रहता है। लेकिन ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति के पास न तो उसकी अच्छाई का पता होता है, न उसकी कमी का पता होता है। सिर्फ उसको ये मालूम होता है कि उसको बस बोलना है, जो भी है उसको सिर्फ एक इंटरेस्ट बनाना है, खुद का एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है वो, कि जितना हो सके मैं बोलता जाऊँ। लेकिन बोलने से क्या कोई समस्या का हल हुआ है? आज तक नहीं हुआ। इसलिए कम बोलना और जितना बोलो अच्छा बोलो, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इंसान की, एक मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। इसको आप पहचानो। उसकी शक्ति इतनी अच्छी है कि अगर आप अपनाओगे तो आप कभी भी, कहीं भी, कोई से भी क्षेत्र में असफल नहीं होगे, कभी फेलियर नहीं बनोगे। अगर आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हो तो मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे और आप उन वीडियो को देख सकते हो। आज मैंने आपको मोटिवेशनल जो भी स्पीच दी, ज़रूरत से कम बात करने वाले लोगों के बारे में और उनकी शक्ति जो है उसके बारे में, इसके बारे में मुझे आप कमेंट करो और बताओ कि आपको ये विचार कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।